हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 25 जनवरी को ओपन होगा और कंपनी का नाम है डॉकमोट हेल्थ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो डॉकमोट हेल्थ टेक्नोलॉजीज 2017 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी वर्ल्ड वाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लर्निंग मॉडल अवेलेबल हैं। कंपनी के ऑफलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स में कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप शामिल हैं, जबकि ऑनलाइन मॉड्यूल्स में कोर्सेज शामिल होते हैं जो कंपनी के कंटेंट डेवलपमेंट टीम या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा डेवलप किए गए होते हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 25 से 30 जनवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और डॉकमोट हेल्थ का आईपीओ प्राइस 79 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 8,49,600 फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 6 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 6 करोड़ का ही रहने वाला है। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,26,400 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी NSE SME में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 25 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा और 30 जनवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 31 जनवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 1 फरवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 1 फरवरी को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 2 फरवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के परचेस पे करेगी और इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी का फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5,67,00,000, 2022 में 10 करोड़, 2023 में 17 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 17 करोड़ 64 लाख का हो गया है। अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो वहाँ भी एक बड़ा जंप है। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक टोटल एसेट में बड़ी वृद्धि हुई है, जो दिखाता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में इन्वेस्ट किया है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 7 करोड़ 10 लाख, 2022 में 12 करोड़ 43 लाख, 2023 में 32 करोड़ 97 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 23 करोड़ 66 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। कंपनी के रेवेन्यू में एक बड़ा बूस्ट आया है, 165% की ग्रोथ मार्च 2022 से मार्च 2023 तक। यह कुछ इम्प्रेसिव है और दिखाता है कि कंपनी ने अपने बिजनेस में कुछ सॉलिड मूव्स किए हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 55 लाख, 2022 में 92 लाख, 2023 में 1 करोड़ 94 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 1 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो कमाल का ग्रोथ है, जो 111% की ग्रोथ है। मतलब कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल में रखा और अच्छी से अच्छी रिटर्न निकाली है। नेटवर्थ 2021 में 46 लाख था, जो 2023 में 4 करोड़ 83 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 45 लाख था, जो 2023 में 2 करोड़ 54 लाख का हो गया है। नेटवर्थ में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है, जो कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। यह दिखाता है कि कंपनी ने अपने रिटेन अर्निंग को वाइजली मैनेज किया है और शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट की है। रिजर्व एंड सरप्लस में भी ग्रोथ है। यह दिखाता है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट को वाइजली मैनेज किया है और फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है।
और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 1 करोड़ 5 लाख, 2022 में 4 करोड़ 83 लाख, 2023 में 8 करोड़ 47 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 8 करोड़ 11 लाख का डेब्ट है कंपनी पे। टोटल बोरोइंग में ग्रेजुअल इंक्रीज दिख रहा है, जो कि कंपनी ने अपने ऑपरेशन को फंड करने के लिए बोरोइंग को इंक्रीज किया है। लेकिन कंपनी को डेब्ट लेवल को कंट्रोल में रखना इम्पोर्टेंट है ताकि फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन रहे। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो डॉकमोट हेल्थ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एक फेनोमिनल परफॉर्मेंस दी है। प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट जंप और फाइनेंशियल पोजीशन में सफिशिएंट इंप्रूवमेंट। यह एक स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग फाइनेंशियल को दिखा रहा है। ओवरऑल कंपेयर करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अबव एवरेज नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 9.13 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 8.65 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 56.06% है और नेट एसेट वैल्यू 16.29 का है। ओवरऑल कंपेयर करने पे डॉकमोट हेल्थ अच्छे प्राइस पे अपना आईपीओ ला रही है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में अभी कोई चेंज नहीं दिख रहा। जैसे ही कोई चेंज आएगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी एक फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, जिसका असर फाइनेंशियल पे दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के लिए अप्लाई किया जा सकता है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।